स्टूडेंट्स, हम लोग निरंक ज्यामिति में प्रश्नों को देख रहे थे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी और दो बिंदुओं के बीच की दूरी के आधार पर आपको उस दिन बताया गया था कि इस पे सूत्र तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इस पे बहुत कठिन और जटिल प्रश्न है। ऐसे ऐसे प्रश्न जो आपको हर कंपटीशन में अगर गणित से संबंधित वो पेपर है तो वहाँ मिलता है, और इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला काम कर दिया जाए तो इसका प्रश्न जो है बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे बाकी प्रश्न आपको पिछले वीडियोज़ में बताए गए हैं। अगर आपको इसमें और प्रश्न देखना है तो हमारे बाकी वीडियोज़ में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वाले टॉपिक पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को एक प्रश्न मिला हुआ है कि प्रश्न है कि यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो यक्स अक्ष पर स्थित हो और बिंदु 2 - 5 और -2 9 से क्या हो इक्वी डिस्टेंस हो, इक्वी बराबर दूरी पे हो, समदूरस्थ हो। तो समदूरस्थ बिंदु जो है वह कहाँ स्थित है? यक्स अक्ष पर। चूंकि वह बिंदु यक्स अक्ष पर स्थित है तो हम लोगों को पता है कि यक्स अक्ष के किसी भी बिंदु पर, यक्स अक्ष के किसी भी बिंदु पर अगर उस बिंदु को हम लोग एक वेरिएबल पॉइंट चर बिंदु के रूप में P को मान लिया जाए तो यक्स अक्ष के किसी भी बिंदु पर y का मान 0 होता है। अर्थात इस पे वेरिएबल पॉइंट अगर हम मानेंगे तो उसमें केवल x कोऑर्डिनेट होगा। वह बिंदु मूल बिंदु पे भी हो सकता है, x अक्ष के धन दिशा में भी हो सकता है, या वह बिंदु जो है इस x अक्ष के ऋण दिशा में भी हो सकता है। तो एक कॉमन पॉइंट हम लोग ले लेंगे। चूँकि यह बिंदु x अक्ष पर स्थित है इसलिए इसका y मान 0 होगा, और x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक हमेशा माना जाता है x 0। ऐसे ही अगर यह बिंदु y अक्ष पे स्थित होता तो y अक्ष पे स्थित किसी भी बिंदु के लिए x मान 0 होता है, तो इस पे हम लोग मानते 0 y, या y के स्थान पे कोई और राशि मान लेते हैं। तो इसमें चूंकि ये बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो माना बिंदु, तो इसमें थोड़ा सा दिखा दें, माना x अक्ष पर, यह शब्द भी इसमें जोड़ दें हम लोग, तो माना x अक्ष पर स्थित बिंदु, x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या है? तो वह है हमारा x 0, x अक्ष पर स्थित बिंदु P है। और दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु वह है हम लोगों के पास a को मान लें 2 - 5 और b को मान लिया जाए जो दूसरा पॉइंट है -2 9। अब प्रश्न ये हो गया कि इस कार्तीय तल पे दो बिंदु हैं। एक बिंदु है A, हमको नहीं पता है किस चतुर्थांश में, उसका पता भी नहीं लगाना है। दूसरा बिंदु है B और ये बिंदु है P। दिमाग में यही लेके चलना है, इसकी फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा फिगर लिया गया है। यहाँ से P से A की दूरी और P से B की दूरी अगर बराबर होगा तभी ये मतलब ये प्रश्न हल होगा। तो प्रश्न में ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि PA = PB, मतलब P से A की दूरी और P से B की दूरी आपस में बराबर हो तो वह बिंदु कौन सा होगा। तो हम लोग ये ले लेंगे कि P से A की दूरी और P से B की दूरी बराबर है। तो ये दूरी बराबर है तो P और A के बीच की दूरी का सूत्र, तो यहाँ पे P है और यहाँ पे A है। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है x2 - x1, अलग से लिख दें हम। दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु जो है x2 y2 हो तो इनके बीच की दूरी का फार्मूला हम लोग को पता है, इसको हम लोग पहले कर चुके हैं, x2 - x1 और प्लस y2 - y1 ये होल स्क्वायर और पूरे का ओवर रूट। तो उसके अकॉर्डिंग करें हम लोग तो इसको 1 और इसको 2 माने तो क्या होगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -5 का होल स्क्वायर। ये P हो गया और PB कितना होगा, ओवर रूट। अब फिर इसको 1 इसको 2 मान लिया जाए तो समझ रहे हैं आप, x -2 करेंगे तो ये +2 हो जाएगा और फिर 0 - 9 का होल स्क्वायर। सबसे पहले इन कर्व्स को हटाने के लिए क्या करें, स्क्वायर कर दें। स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये माइनस प्लस 5 बचेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये कर्व हट जाएगी वर्क करने पे, यहाँ हो जाएगा x + 2 और प्लस 9 स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा। अब इसको अगर हल कर लें तो x² - 2x + 4, इसका ये हो गया। और यहाँ से हल करेंगे इक्वल तो यहाँ होगा x² + 2x
गलत, 4x, तो यहाँ पर भी तो 4x होगा, 4x, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4, और 9 का वर्ग करेंगे तो सीधे 81x² कटेगा, ये 4 भी कटेगा, अब -4x और +4x इधर लाइए तो -4x, और 81 -25 -8x इज इक्वल टू यहाँ 6 और यहाँ बचा 725, और यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू -56/8, और ये हो जाएगा -8 7 56 7, यानी कि वो अभिष्ट बिंदु हो जाएगा कितना, -7 और 0, यानी कि -7 0 वह बिंदु होगा जहाँ से बिंदु A और B की दूरियाँ आपस में बराबर होंगी। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न, समझने समझाने में भले टाइम लगे, अगर आपको इसको हल करना है तो ये 10 सेकंड के अंदर भी किया जा सकता है, और यूपी बोर्ड के लिए अगर हल करना है तो फिर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसमें देना होगा, और एक्सप्लेनेशन दे के इसको किया जा सकता है। अब चलिए आगे किसी दूसरे प्रश्न के लिए, इसी तरह के टिपिकल प्रश्न और भी आपको देख के बता रहे हैं हम, और इसके बाद भी यदि आपको कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है तो उसको ज़रूर बताइएगा, पूछिएगा, बताया जाएगा। एक प्रश्न है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं, प्रश्न हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, x तथा y, बिंदु x तथा y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं, बिंदु x y बिंदुओं 3 6 - 3 4, बिंदुओं 3 6 तथा इसको दूसरा बिंदु ले लें b -3 4 से समदूरस्थ है। 3 6 एंड -3 4 से क्या है, समदूरस्थ है। तो हम लोगों को इस बार क्या करना है, हम लोगों को इस x y के बीच में रिलेशन, संबंध ज्ञात करना है। किस प्रकार से कि इस बिंदु से इन दोनों बिंदुओं की दूरी सदैव बराबर रहे, अर्थात इस बिंदु का लोकस निकालना है, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ एक्स वाई। इस प्रकार एक्स वाई हो कि उसका इन दो बिंदु ए और बी से दूरी आपस में क्या हो, बराबर हो। तो ये प्रश्न दिया हुआ है बुक में, तो यहाँ पे हम लोगों के पास है पूरा प्रश्न, एक बार फिर समझ लीजिए कि एक्स वाई में हम लोगों को संबंध ज्ञात करना है, और एक्स वाई का बाकी बिंदुओं से संबंध क्या है कि एक्स वाई एक वेरिएबल पॉइंट है, चर बिंदु है, और यह इस कंडीशन में गमन कर रहा है कि इसकी ए और बी से दूरियां सदैव बराबर रहती हैं। अर्थात ऐसे बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जिसकी ए और बी से दूरी आपस में क्या हो, सदैव बराबर हो। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ फिर दिया हुआ है, इसको हम लोग पी मान लें, इस वेरिएबल पॉइंट को पी मान लें, इसको ए माने ही है और ये बी माने ही है। तो प्रश्नानुसार फिर हम लोग के पास वही है पी ए बराबर पी बी। फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अप्लाई कर देंगे, तो पी ए मीन्स हो जाएगा x - 3 प्लस y - 6, इन दोनों के बीच की दूरी। और फिर अब इसके बीच की दूरी निकालेंगे, ओवर रूट x -3 है तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस y - 4, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, वर्ग करने से कड़ी हट जाएगा, और इसका होल ऑफ स्क्वायर कर लें तो यहाँ मिल जाएगा हम लोगों को x² - 6x प्लस 9, इसका होल ऑफ स्क्वायर किए, इसका किए तो y² - 12y प्लस 36, यहाँ इसका होल स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 6x प्लस 9, y² - 8y प्लस 16। अब ये स्क्वायर वाले टर्म तो सीधे हट जाएंगे, बराबर के दोनों समान चिन्ह से हैं। बाकी ये 9 भी कैंसिल आउट होगा, जो बची हुई राशियाँ हैं तो -6x और प्लस 6x, इधर आएगा -6x ये, और इधर से -6x आया तो -6x, -12y यहाँ पे है, और इधर आएगा माइनस तो हो जाएगा प्लस 8y इक्वल टू 16 और -36। 16 पहले से है और 36 उधर जाएगा, 9 तो कैंसिल आउट हो चुका है।
अब यहाँ 6 और 6 मिल के -12, -12 + 8 मीन्स -4, और इधर हो जाएगा -20। सब जगह माइनस है, माइनस का गुणा करा दें और 4 से भाग करा दें। तो माइनस का गुणा और 4 से भाग कराएंगे, 4 से भाग होगा तो यहाँ 3x और यहाँ +y = 5। और ये एक रेखा का समीकरण है, यह एक रेखा का समीकरण है। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स इस बिंदु का जो लोकस होगा, जो बिंदुपथ होगा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होगा, तभी जाकर यह बिंदु जो है इन दोनों बिंदुओं से सदैव समान दूरी पर हो सकता है। 9th में आपको इसका प्रमेय भी पढ़ाया गया है, कांग्रुएंट थ्योरम्स में आपको प्रमेय मिला होगा कि किन्हीं दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, किन्हीं दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। मतलब ये लंब भी होता है और ये इसका अर्धक भी होता है। तो ये सिचुएशन है कि यह बिंदु जब इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ होकर गमन करेगा, चलेगा, तो उसका बिंदुपथ जो है एक रेखा मिलेगा। देखिए आपको यहाँ एक रेखा का समीकरण मिला, और यह रेखा होगा कहाँ? तो यह रेखा जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा। तो ठीक है, एनसीईआरटी के प्रश्न हैं और बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इसको थोड़ा ध्यान से, यहाँ आप चाहें तो वर्ग करने पर भी लिख सकते हैं, वर्ग करने पर। इसके आगे फिर आपको आगे भी ऐसे ही चुन के अच्छे प्रश्न जो भी होंगे वो आपको बताए जाएंगे, और आपको इसके अतिरिक्त अगर प्रश्न पूछना है तो अलग किसी विधि से आप प्रश्न पूछें, वो आपको बताया जाएगा। ओके, बाय।